हेलो एवरीवन, मैं मनीषा। मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इनफाइनाइट में आपका स्वागत है। आज जो जॉब है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल से आई है और ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। अगर आप जम्मू कश्मीर या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो आपके लिए ये जॉब सूटेबल है। तो इसमें पीजीटी में 12 पोस्ट निकली हुई हैं और देख लेते कौन कौन से सब्जेक्ट में हैं। तो मैथ्स में 2, इंग्लिश में 2, फिज़िक्स में 1, पॉलिटिकल साइंस में 1, पीएचई में 2, ज्योग्राफी में 3, साइकोलॉजी में 1 जॉब निकली है। इसमें टीजीटी में भी 23 जॉब्स निकली है। मैथ्स में 3 जॉब्स हैं, इंग्लिश में 7, साइंस में 5, हिंदी में 5 और सोशल साइंस में 3 जॉब्स निकली हुई हैं। नेक्स्ट पीआरटी में 12 पोस्ट निकली है। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे एलिजिबल है इसमें। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेश कैंडिडेट जिनकी एज जो है 40 ईयर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 40 ईयर्स जिनकी एज है। और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट अगर हैं तो उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स का। और अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनकी एज 57 से कम होनी चाहिए। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एज पर सीबीएसई बाय लॉज, अब सीबीएसई के लॉज के अकॉर्डिंग AWES ने ये डिसाइड किया है कि आपके जो 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और बीएड में। तो आपके पास तीनों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपने जो बीएड कर रखा है, इन तीनों में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अब सीबीएसई क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी देख लेते हैं। तो सीबीएसई ने पीजीटी और टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की है वो देख लेते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराती है। उस टेस्ट को हम CSB स्कोर कार्ड कहते हैं। तो वो आपके पास होना चाहिए और वो भी आपके पास 2023 तक का होना चाहिए। अब इन्होंने कहा, ये भी पता मेंशन कर रखा है कि जो आपके पास हम एग्ज़ाम आपने जो दिया हुआ है CSB स्कोर कार्ड, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने OST एग्ज़ाम दिया हुआ है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने दी हुई है, तो अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लेकिन आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपको 2 साल का टाइम देंगे। उस 2 साल में आपको इनका OST जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आर्मी पब्लिक स्कूल कंडक्ट कराती है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वो 2 साल के अंदर इनका टेस्ट जो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए कंडीशन है कि आपको इनका जो टेस्ट है वो क्लियर करना ज़रूरी है। अब इसके अलावा CTET भी क्वालिफाई होना चाहिए, टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो CTET 1 to 5 वाला, और अगर आपके पास स्टेट टेट है वो भी 1 to 5 का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CTET या फिर स्टेट टेट 6 to 8 तक का होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि जो हम जितने भी APS है उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसमें, तो आपको क्या करना है कि इनकी वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है www.apsjanglot.org। अब यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। अब आपको इसके अलावा इसमें आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और इसके अलावा जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो आपको इसमें अटैच करके 20 जुलाई इन्होंने मेंशन कर दिया कि 20 जनवरी 2024 तक आप इसको सबमिट कर दें। 20 जनवरी 2024 तक। अब अगर आप इनके सबमिट करते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं या सिलेक्शन होता है तो उस ड्यूरेशन में जो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको TADA कोई भी नहीं देंगे। और इसमें जो आपको पे मिलेगी तो वो भी आपको मेंशन किया हुआ है एज़ पर AWES नॉर्म। तो इनके जो नॉर्म्स हैं आर्मी पब्लिक स्कूल उसके ही
अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप के लिए जम्मू कश्मीर सूटेबल जगह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छी जॉब है, आर्मी पब्लिक स्कूल अच्छे स्कूल्स होते हैं। थैंक यू सो मच।